क्या हाल चाल। आज मैं फिर से तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके तुम्हारे सामने हाजिर हूं। ध्यान देना बच्चा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्लास 10 की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें 3 टाइप के सॉल्यूशन देखने को बच्चा मिलते हैं। देखो यहां पे जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये होता है इंटरसेक्ट की कंडीशन। इंटरसेक्ट कंडीशन, इंटरसेक्ट कंडीशन को हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा बच्चा, इसकी कंडीशन याद रखना, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तुम कहोगे सर a1 a2 कहां से आ रहा? देखो बच्चा, हमें पता है कोई भी लाइन का इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इस टाइप से होता है। तो यहां से आप x के इनफ्रंट a1 होगा और y के इनफ्रंट b1 होगा। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन उसमें दिया होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहां से ये वैल्यूज को मैं यहां ला रहा हूं। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन बोलेगा तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये बोलेगा दोनों लाइन एक दूसरे को पहचानता है इस तरीके से, तो इसका हर एक पॉइंट ही इसका सॉल्यूशन होता है। ये कंडीशन होती है कोइंसाइड कंडीशन, कोइंसाइड सॉल्यूशन। कोइंसाइड सॉल्यूशन का बच्चा इंफिनिटी आंसर होता है। इसे इंफिनिटी सॉल्यूशन भी कहते हैं, इंफिनिटी सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। बच्चा ये कंडीशन इनफाइनाइट के लिए होती है। और थर्ड सॉल्यूशन देखो, जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल चलती है, इसका मतलब कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। नो कॉमन सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन। जब बच्चा कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, इसे नो सॉल्यूशन का कंडीशन भी रखते हैं। तो नो सॉल्यूशन के केस में बच्चा रखना a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये 3 कंडीशन बोर्ड में इसका क्वेश्चन हर हाल में दिखेगा और अपने भाई को फॉलो जरूर कर लो।